अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लास 9 मैथ। इसका आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, पार्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके। कि हमारे पास लॉगरिथम क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास कैलकुलेशंस होते हैं ना, इनको हम इजीली सॉल्व कर सकें। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। कि एक बहुत बड़ी या एक छोटी सी वैल्यू को ज़ाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम जो फॉर्म यूज़ करते हैं वो होती है साइंटिफिक नोटेशन। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कि ये हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है ये साइंस में, इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में यूज़ होती है। एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होता है पेचीदा कैलकुलेशन को, जो मतलब मुश्किल कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज, कि अब हम साइंटिफिक नोटेशन को में जो नंबर्स होते हैं उसे कैसे लिखते हैं। ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ए हमारे पास कोई सा भी नंबर हो सकता है, ये देखें ए हमारे पास कोई भी नंबर होगा 1 और 10 के दरमियान। 10 से कम होगा, 10 भी नहीं हो सकता और 10 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं। 1 से 10 के दरमियान में होगा। और जो n है, ये जो पावर है n, ये हमारे पास कोई सी भी हो सकती है इंटीजर। और a जो हमारे पास है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कोफिशिएंट भी कहेंगे और इसे हम बेस नंबर भी कहते हैं। अब साथ में हमारे पास एक बॉक्स है, इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है वो 1 से ग्रेटर है, एंड देन n इज़ पॉजिटिव, एंड इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 देन n इज़ नेगेटिव। अगर वो सिंपली सी बात है कि अगर हमारे पास जो n है वो पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास 1 से बड़ा होगा, और लेस कब होगा, जब हमारे पास वो क्या होगा, जो n है वो मतलब 1 से कम होगा, मतलब नेगेटिव साइड पे होगा तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव साइड पे होगा तो पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कि हमारे पास ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब पहला है 2 और इसके आगे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 के बाद 6 ज़ीरो है। इसे अब हमने साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। वो जो हम क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है 6.6 10 की पावर 4 5, हमने इस तरह की नोटेशन बनानी है और इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें पॉइंट नहीं होता, उसमें हमें पता है कि जो पॉइंट है वो एंड पे है। अब इस पॉइंट को हमने कहाँ पे लाना है, इस 2 के बाद लाना है। जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद हमने हमेशा पॉइंट लाना होता है, जैसे 2 3 4 1 2। इस तरह इन नंबर्स के बाद जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद हमने पॉइंट को लाना होता है। अब जब हम पॉइंट को मूव करवाएंगे राइट से लेफ़्ट, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ये है 2.0 10 की पावर पॉजिटिव 6। राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव इसकी पावर होगी, या इसे हम 2.0 भी लिख सकते हैं, जस्ट हम 2 भी लिख सकते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये भी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 8 9 0 0। इसमें भी हमारे पास जो पॉइंट है वो एंड पे है। इसका पॉइंट हमने कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, मीन्स के 4 के बाद। ये 1 2 3 4, इसका अब हमारे पास क्या आएगा, 4.89 10 की पावर 4। जी 1 2 3 4, तो 4 दफ़ा हम पीछे गए हैं, तो 4.89 10 की पावर 4 इसका आंसर है। अब देखिए हमारे पास पॉइंट है तीसरे क्वेश्चन में 0.0042।
पॉइंट के अब हमारा जो है पॉइंट वो हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाना है। जब हमने लेफ़्ट से राइट पॉइंट लेके जाना हो तो हमारे पास जो पावर होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। देखिए पॉइंट इस साइड पे है 1, 2, 3, 4 पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है तो 4 के बाद पॉइंट लेके जाएँगे 4 सॉरी यहाँ पे आएगा 4.2 10 की पावर 1, 2, 3 तो 10 की पावर -3 हमारा क्या आएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 पॉइंट और पॉइंट के बाद कितने हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़ीरो है और फिर है 9। अब इस हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, मीन्स के यहाँ पर ये पॉइंट आना चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास क्या पावर बनती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 क्योंकि ये हमारे पास लेफ़्ट से राइट साइड मूव किया है तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हमें 10 की पावर 3 भी दी गई है और एक नंबर भी दिया गया है। अब लेकिन हमने अगर सिर्फ इस नंबर को देखें तो इसमें हमारे पास जस्ट 73 को देखें तो हमारे पास पॉइंट किधर है? यहाँ लास्ट में है। इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो हमारे पास क्या आएगा? 7.3 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 3 हमारे पास ऑलरेडी है। तो इन दोनों की बेस हमारे पास सेम है तो क्या आ जाएगा? 7.3 10 की पावर 1 प्लस 3 तो आंसर क्या आएगा? 7.3 10 की पावर 4। इसमें हमने क्या किया है? हमारे पास ये दो नंबर्स थे 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब हमने क्या साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना होता है तो अगर हम इन दो नंबर्स को देखें 73 को तो इसमें पॉइंट जो है वो एंड पे है। पॉइंट मूव करवाया पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आया तो 7.3 10 की पावर 1 आया और ये हमारे पास 10 की पावर 1 इधर से आई और ये 10 की पावर 3 गिवन थी। बेस सेम है, पावर्स प्लस हो गई तो 7.3 10 की पावर 4 इसका आंसर है। इसका पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 0.65 10 की पावर 2। इसमें भी हम क्या करेंगे? 0.65 को हम देखेंगे तो इसमें क्या आएगा? हमने यहाँ से मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो 6.5 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर 2 ऑलरेडी हमारे पास पहले क्वेश्चन में थी। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। 6.5 10 की पावर -1 प्लस 2 तो आंसर आएगा 6.5 10 की पावर 1 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है ऑर्डिनरी नोटेशन और एक है साइंटिफिक नोटेशन। हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जो होती है पॉइंट की मतलब ये 10 की पावर में होती है, ये होती है साइंटिफिक नोटेशन। और ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है? जो हमारे पास नंबर दिया जाता है। ऑर्डिनरी मीन्स के हमारे पास ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थे ना नंबर्स, ये 4 8 9 0 0 मीन्स कि एक वैल्यू होती है 10 की पावर में ना हो, वो होते हैं ऑर्डिनरी। अब हमारे पास ये साइंटिफिक में दिया गया है ये 10 की पावर 2 में, इसे अब हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है, मीन्स कि ये पावर ख़त्म करनी है। इसके हमारे पास हैं दो मेथड। पहला मेथड हम देखते हैं कि क्या है। 8.04 804 इसका हम पॉइंट ख़त्म करें, अगर हम पॉइंट ख़त्म करें 1 आएगा, पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है? 2 ज़ीरो है, मीन्स के 10 की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा। 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर हमारे पास 2 क्या है? ऑलरेडी है। तो ये अगर हम अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में बेस है और वो सेम है न्यूमिनेटर के साथ, तो हम इसे क्या करेंगे? इसे हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा? 804 10 की पावर ये 2 हमारे पास थी और ये जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर -2 आ जाएगा।
बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, प्लस होंगी, तो हमारे पास आएगा 804 10 की पावर 2 माइनस 2। 2 माइनस 2 ज़ीरो होता है। किसी भी नंबर की पावर जब ज़ीरो हो, 804 10 की पावर ज़ीरो, जब किसी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो मीन्स वो क्या होता है, 1 होता है। ये हमने पढ़ा था। तो आंसर क्या आएगा, 804 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 804। तो ये इसका आंसर है। ये है हमारे पास एक मेथड। क्या था कि हमारे पास अगर पॉइंट में है तो उसे हम क्या करेंगे, और इसकी पावर पॉजिटिव हो तो पॉइंट ख़त्म किया, क्या आया, 1 आता है ना, और हमारे 1 के बाद 2 ज़ीरो है, इसे हम लिख सकते हैं 100 की जगह 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई ये है 10 की पावर 2। अब इस 10 को हम ऊपर लेके गए, इसकी पावर हो गई नेगेटिव। बेस सेम थी, पावर प्लस हो गई, 2 माइनस 2 ज़ीरो होता है। किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो हमारे पास 1 आता है। 1 को 804 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया, 804 आंसर। अब इसका दूसरा मेथड क्या है कि ये है हमारे पास, पहला मेथड था, ये है अब हमारे पास दूसरा मेथड। क्या है, 8.04 10 की पावर 2 है। देखें कि अब हमारे पास क्या है कि ये है 10 की पावर 2, 2 हम लिखेंगे, और इधर हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 2 हैं। तो इस 2 में से हम उस 2 को माइनस कर देंगे। ये 2 है पावर, और ये जो 2 है ये है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं। 2 माइनस 2 ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, मतलब कि हमने जो 804 है उसके बाद कितने ज़ीरो लगाने हैं, मीन्स के ज़ीरो ज़ीरो लगाने हैं। ये 2 में से ये वाली जो हमारे पास इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे वो हमने 2 माइनस किया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 804। तो 804 हमारे पास क्या है, इसका आंसर। मीन्स के पावर में से पॉइंट के बाद वाले डिजिट को माइनस करेंगे, हमें पता चलेगा कि ये, अब इस पॉइंट को हम नहीं लिखेंगे, मीन्स ये जो पूरी वैल्यू है इसके बाद कितने ज़ीरो आएंगे, तो मीन्स के ज़ीरो ज़ीरो आएंगे। मज़ीद इस मेथड से एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास पावर क्या है, 5, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 के बाद कोई है हमारे पास पॉइंट नहीं है, हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है कि 3 के बाद हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, मीन्स के 3 के बाद कोई और नंबर नहीं है। 5 में से ज़ीरो जाए 5 आएगा, मतलब कि अब हमने 3 के बाद कितने हमने ज़ीरो लगाने हैं, 5। 3 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, पावर इसकी 10 की पावर -2 है। इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अब हमने पॉइंट को किधर शिफ्ट करना है, लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है। क्या आएगा, 1.5 है ना। इस पॉइंट को अब हमने किधर लेके जाना है, 2 स्टेप पीछे लेके जाना है। ये 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे मतलब एक ज़ीरो होगा, यहाँ पर एक ज़ीरो होगा, मतलब 2 ज़ीरो हमने इसके किधर लेके जाने हैं, पीछे लेके जाने हैं। मीन्स 0015 पॉइंट यहाँ पे था, इस पॉइंट को किधर शिफ्ट करवाना है, 2 स्टेप पीछे, 1 2। क्या आंसर आएगा, 0.015। जो आपको पावर दी जाएगी ना, ये नेगेटिव में इस तरह करना है। नेगेटिव में जो पावर दी जाएगी उतने हमने पीछे ज़ीरो लगाने हैं। फिर इस पॉइंट को 2 स्टेप हमने पीछे लेके जाना है और वहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर। अगर इसको हम देखें, 5.5 10 की पावर -6, ये है 5.5 10 की पावर -6, मीन्स कि हमने पीछे कितने ज़ीरो लगाने हैं, लेफ़्ट साइड 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने इस पॉइंट को कितना हमने पीछे लेके जाना है, लेफ़्ट साइड 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट अब ये मूव करेगा तो आंसर क्या आएगा, 0.00000, 5 दफ़ा ज़ीरो और ये 5
5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। इसका अब हमारे पास पार्ट है, अब पावर इसकी पॉजिटिव है, 2 मेथड है, दोनों मेथड से मैं आपको करवा दूँगी। 1.77 है, तो अगर इसका पॉइंट ख़त्म करें तो हमारे पास 100 आएगा नीचे, तो 10 की पावर हम इसकी 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ये क्या आ जाएगा 177 10 की पावर 7। अब ये जब 10 की पावर 2 2 ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो 177 10 की पावर 5, मतलब कि 177 के आगे हमने कितने ज़ीरो लगाने हैं, 5 लगाने हैं। इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है। ये आएगा 177 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब इसका है दूसरा मेथड, क्या था हमारे पास 1.77 10 की पावर 7, पावर क्या है 7 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, इसमें से माइनस कर देंगे, 7 में से 2 जाए 5 आता है। तो 177 के आगे हमने ज़ीरो लगाने हैं 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीन्स के 4 के यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो है, सॉरी पॉइंट है, इसको हमने कितना शिफ्ट करना है 5 स्टेप पीछे। तो हम कितने ये -5 है, कितने ज़ीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो लगा दिए। अब पॉइंट कहाँ पे था, ये 4 है, 4 के आगे पॉइंट है, तो इसको हमने अब शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड 5 स्टेप पीछे लेके जाना है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 0.00004। तो ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि लाइट की जो स्पीड है वो है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये अभी हम साइंटिफिक नोटेशन में हमें दिया गया है, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कि हमने इसे ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास देखें कि हमारे पास पावर क्या है 8 और 3 के आगे हमारे पास कोई वैल्यू है या हमारे पास कोई पॉइंट है नहीं है, तो मीन्स कि हमारे पास क्या आएगा 0। 3 जस्ट खाली है, इसके आगे कोई हमारे पास पॉइंट के आगे कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो 8 में से 0 जाए हमारे पास 8 आएगा। मीन्स के हमारे पास क्या जो है 3 के आगे हमने कितने ज़ीरो लगाने हैं, 3 के आगे हमने 8 ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑर्डिनरी फॉर्म या इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। पावर्स में पावर हमारे पास इसकी क्या थी 8 थी, -0 0 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास 3 के आगे कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 4,007,5,000 मीटर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें अर्थ का सर्कमफेरेंस का जो इक्वेटर का है वो इसका हमें दिया हुआ है, कितना है 4,007,530 मीटर। इसे अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ एंड पे है, इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लाना है। इसे अब हम मूव करवाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया 4.075 10 की पावर 7 हमारे पास आएगा मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मार्स का डायामीटर दिया हुआ है 6.7779 10 की पावर 3 किलोमीटर और इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में। मार्स का डायामीटर दिया गया है। अब हमारे पास पावर क्या है 3
और पॉइंट के आगे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं 4। 4 में से 3 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आता है 1। तो अब हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास कहाँ मूव करेगा, 3 स्टेप आगे हमारे पास मूव करेगा। 6 पॉइंट ये 1 2 3, तो इस यहाँ पर हमारे पास मूव करेगा। सॉरी, अब ये हमारे पास पॉइंट नहीं आएगा। 6 7 7 7.9 किलोमीटर, जी अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 10 की पावर 4 किलोमीटर, और इसको अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अर्थ का हमें डायमीटर दिया गया है 1.2756 10 की पावर 4, पावर क्या है 4, और पॉइंट के आगे डिजिट कितने हैं 4। 4 में से 4 को माइनस करें 0 आएगा, मीन्स के हमारे पास ये जो वैल्यू है 12756, इसके आगे हमारे पास कितने ज़ीरो आएंगे, कोई ज़ीरो का मतलब है कोई ज़ीरो नहीं आएगा, तो ये आएगा हमारे पास किलोमीटर। क्योंकि अगर यहीं पे देखें ना 10 की पावर 4 है, इस पॉइंट को अगर हम मूव करवाएं राइट साइड तो ये 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास एंड हो जाएगा, तो इसके बाद कोई ज़ीरो नहीं आएगा। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।